आज अपन श्रीमद् भागवत की चर्चा करना, हम श्रीमद् भागवत पे चर्चा करने वाले। तो पहले हम ये श्लोक रिसाइट करेंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवतम का श्लोक भी रिसाइट करते तो अभी हमको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। तो रिपीट कीजिए। श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद 6वां अध्याय 4था श्लोक है। तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत् आयुर्व्ययपरं न तथा विन्दते क्षेमं मुकुन्द चरणाम्बुजं तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत् आयुर्व्ययपरं न तथा विन्दते क्षेमं मुकुन्द चरणाम्बुजं तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत् आयुर्व्ययपरं न तथा विन्दते क्षेमं मुकुन्द चरणाम्बुजं। इसका भाषांतर ट्रांसलेशन परफेक्ट। तो हम क्या करेंगे, अभी हिंदी तो नहीं है हमें बजाने में, इंग्लिश में पढ़ेंगे। इंग्लिश कैसे मतलब है देखिए, तो इसमें देखो translation. Endeavors merely for the sense gratification or material happiness through economic development are not to be preferred, not to be performed, for they result only in loss of time and energy with no actual profit. If one's endeavors are directed towards the Krishna consciousness, one can surely attain the spiritual platform of self-realization. There is no much benefit from engaging oneself in economic development. But the तात्पर्य दिया है कि हमारे मतलब क्या एक चीज़ है ना, एक बार किसी ने कहा तो हम सोच सकते हैं वो गलत भी हो सकता है, या फिर उसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा कुछ। तो ये रिपीट हुआ है। प्रहलाद महाराज तो महाजन है, उन्होंने उनके आसुर दोस्तों को उपदेश करते समय उन्होंने ये श्लोक बोला है, और इसको श्रील प्रभुपाद जी ने हमको श्रीमद् भागवत में दिया है। और श्रीमद् भागवत परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया, और शौनकादि मुनियों ने भी इसका चर्चा किया है। तो ये बहुत सारी अपने आचार्य जो है ना, उन्होंने ये सब चीज़ रिपीट किया है, तो ये चीज़ कभी गलत नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम प्रेम्णोपमार्थमहं श्री चैतन्य मतमिदम, श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम। तो चैतन्य महाप्रभु भी हमको श्रीमद् भागवत रिकमेंड करते हैं, करम महाराज भी हमको श्रीमद् भागवत में रिकमेंड करते हैं। श्रीमद् भागवत खुद भी कहता है, क्या कहता है श्रीमद् भागवत के फर्स्ट कैंटो में श्लोक है, धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम। इस पे हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम मंगलाचरण गाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
श्रीमद् भागवत के एक श्लोक पे हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसको इसका फेथ फर्म होने के लिए हमको ये चीज़ पता होना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम क्या है। श्रीमद् भागवतम धर्म प्रोजित कैतव अत्र, धर्म प्रोजित कैतव अत्र मतलब सब बहुत सारे धर्म है अभी दुनिया में। धर्म एक्चुअली प्रभुपाद बोलते हैं धर्म मतलब वो जीव का स्वरूप, उसका जो वास्तविक गुण है ना, मतलब वो बाकी कंटेमिनेशन आने के बाद उसमें बदल करता है, मतलब चेंजेस करता है, लेकिन उसका वास्तविक जो अभी सॉल्ट है तो उसका सॉल्टीनेस उसका धर्म है, शुगर है तो स्वीटनेस उसका धर्म है। वैसे जीव का धर्म भगवान का सेवक बनना ये उसका धर्म है। तो ये बहुत सारे धर्म है। तो धर्म प्रोजित कैतव अत्र, तो श्रीमद् भागवत में क्या किया है, ये जो कैतव धर्म है ना, मतलब ये जीव का वास्तविक धर्म के लिए जरूरी जो चीज़ है ना, वो चीज़ छोड़ के बाकी सब चीज़ है ना उसको धर्म प्रोजित कैतव अत्र, मतलब हम अभी क्लीनिंग किया ना, झाड़ के निकाल दिया सब जो अनवांटेड थिंग्स है सब निकाल दिया, कुछ भी नहीं रखा, क्लीन किया। वैसे श्रीमद् भागवत ऐसा पुराण है कि श्री नारद मुनि जी के मार्गदर्शन के बाद व्यासदेव ने ऐसा पुराण का रचना किया, मतलब श्रीमद् भागवतम का, जो जीवों की वास्तविक कल्याण के लिए। तो उसमें क्या है, धर्म जो कैतव धर्म है ना, जो व्यक्ति को वास्तविक जन्म मृत्यु के चक्र से या उसके वास्तविक धर्म के लिए प्रतिकूल चीज सब निकाल दिया है। जो वास्तविकता है, जो सत्य है ना, पूरा इसेंस वो श्रीमद् भागवत में दिया है। तो धर्म प्रोजित कैतव अत्र परम निर्मत्सराणाम सतम, और ये किसके लिए, जो परम निर्मत्सर है, जो किसी का भी द्वेष नहीं करते, मत्सर से रहते, उनके लिए परमो निर्मत्सराणाम सतम। वेद्यम, वेद्यम वास्तवम अत्र, मतलब जो वास्तविकता है, सत्य है, वो इसमें दिया है। वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम, शिवदम मतलब सबसे पवित्र, वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम। तापत्रय उन्मूलनम, जो त्रिताप से सब लोग ग्रसित है ना, सभी जीव त्रिताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, ये तीन चीजों से ग्रसित है। ये तीनों चीज हमको हमारा मन निकाल दे सकते कौन, श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवतम, तो ये तीनों, ये एक्चुअल श्रीमद् भागवत का पर्पज है। तो श्रीमद् भागवत का पर्पज है, इसलिए श्रीमद् भागवत में जो भी गाइडेंस या मार्गदर्शन आता है ना, तो वो बहुत बोल्ड लगेगा, या फिर जो भौतिकवादी व्यक्ति उसको लगेगा अरे ये लोग तो फर्स्ट्रेट करने वाले, या फिर फर्स्ट्रेट लोग इसलिए ऐसा लिखा है। तो क्या लिखा है कि एंडेवर्स मेयरली फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन और मटेरियल हैप्पीनेस through economic development are not to be performed, for they result only in the loss of time and energy with no actual profit. If one's endeavors are directed towards the Krishna consciousness, one can surely attain the spiritual platform of self-realization. There is no such a benefit from engaging oneself in economic development. प्रभुपाद क्या बोलते हैं वो भी पढ़ेंगे। We see materialistic person busily engaged in economic development all day and all nights, trying to increase their material opulence. But even if we suppose that they get some benefit from such endeavors, they does not solve the real problems of their lives. इधर तक डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे का पढ़ेंगे। तो क्या दिया है, we see the materialistic person busily engaged in the economic development all the day and all the nights, trying to increase their material opulence. But even if we suppose that they get some benefit from such endeavors, it does not solve the real problems. तो रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ वो सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ अगर वो कितना भी मटेरियल ऑपुलेंस क्रिएट करे, कितना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्रयास करे। तो प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं, तो प्रभुपाद ऐसा फैनेटिकली नहीं बोल रहे। तो एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है, तो आज तक किसी ने बताया नहीं, तो प्रभुपाद जी ने हमको बताया। हम भगवद गीता पढ़े होंगे, हमारे पहले भी कोई पढ़े होंगे, लेकिन कोई पता ही नहीं एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो छोटा बच्चा भी इसको हमें बता सकता है कि जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये 4 एक्चुअल प्रॉब्लम्स है। ये 4 प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मनुष्य जीवन दिया है। और इसमें क्या होता है कि वो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने के लिए एक्चुअल आए, और हमको अभी उसके साथ अभी अपना रस नहीं है ना भक्ति में, तो फिर हमको वो मिला भी नहीं भक्ति। एक्चुअली हम कोई शुद्ध भक्ति के संपर्क में नहीं आए। तो आए तो सीधा प्रभुपाद जी के साथ हमारा जो संपर्क आया, तो उसके बाद हमको श्रीमद् भागवत मिला है। तो उसमें हमको ये दिया है। तो हम इतना सीरियसली पढ़ते नहीं, लेकिन हमको ये चीज़ के लिए बार बार पढ़ने से ये हैमरिंग हो जाएगा, और फिर
हम ये चीज़ के लिए प्रयास करेंगे कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसके परे जाने के लिए मुझे लाइफ में एक्चुअल ट्राई करना है। तो महाप्रभु जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी को बोलते हैं कि अंतर्निष्ठा और बाह्य लोक व्यवहार, तो हमारा ये बाह्य लोक व्यवहार में ज़्यादा सीरियसनेस हो जाता है, होना चाहिए लेकिन उसमें निष्ठा नहीं चाहिए। अंतरी निष्ठा मतलब जो ये 4 प्रॉब्लम है ये सॉल्व करने के लिए मुझे साइड बाय साइड ये चीज़ मुझे मदद कर रहा है, तो वो चीज़ के लिए मुझे प्रयास करना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि वो चीज़ मेरा सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है ऐसे सोच के। तो क्या है, पर्सन विजिली एंगेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल डे एंड नाइट्स, वो डे एंड नाइट कंटिन्यूसली पैसा जमा करता है, लेकिन उसको जब वो हॉस्पिटलाइज होता है या फिर जब उसका मृत्यु का समय आता है तो उसको समझ में आता है अरे ये पैसा मेरे काम में नहीं आ रहा है, मेरा मृत्यु कुछ भी करके भी हटा दे, कितना भी पैसा डाल दे तो भी वो हो ही रहा है। या जन्म मुझे नहीं लेना है, बहुत फ्रस्ट्रेट है वो भाई, ये स्कूल का बच्चा फ्रस्ट्रेट है, अरे पढ़ाई नहीं करना है, रोज स्कूल जाना है मुझे पसंद नहीं है। या फिर बड़ा कॉलेज बॉय, उसको लगता है अरे मैं कॉलेज जा रहा हूँ लेकिन मुझे पढ़ाई के सिवा मेरे को बाकी चीज़ें बहुत आकर्षित कर रही है, लेकिन वो चीज़ मुझे नहीं कर पा रहा हूँ, वो करूँगा तो कॉलेज में फेल हो जाऊँगा, और वो कॉलेज में फेल होता हूँ तो भी मुझे अगर आनंद आता है वो चीज़ में, लेकिन वो भी मैं 4 साल से ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद मेरे तो घर वाले मुझे निकाल देंगे, नहीं तो मेरे जिसमें मुझे आनंद मिल रहा है वो लोग निकल जाएंगे, तो वो भी टेम्पररी चीज़ है। तो वो चीज़ खत्म होती है तो भी मुझे फिर से दुख मिलता है। तो वो मतलब हम अपनी कैटेगरी से देख रहे हैं कि वो छोटा बच्चा हो गया, कॉलेज का लड़का हो गया, या जिसका शादी होता है, या फिर जो उसको अच्छा जॉब मिलता है तो भी वो इनसिक्योर फील करता है, वो भी हैप्पी नहीं रह पाता है, क्योंकि वो शाश्वत चीज़ नहीं है, इसलिए वो कंटिन्यूसली इनसिक्योर फील होता है उसको। तो फिर उसको लगता है अरे मेरा पैकेज बढ़ेगा तो ठीक हो जाएगा, तो फिर बीच में रिसेशन आता है या फिर कुछ प्रॉब्लम आता है, या फिर उसको स्विच करने का इच्छा होता है तो भी उसको प्रॉब्लम आता है। तो फिर ये श्रीमद् भागवत में ऐसा हर चीज़ ऐसा मेंशन किया के नहीं दिया है, तो हमको उतना वो रिवील करके लेना ये चीज़ कि छोटा बच्चा हो गया या ये जॉब वाला हो गया, उसके बाद प्रॉब्लम अलग अलग है लेकिन सॉल्व नहीं होता है। हमको हर बार बचपन से सिखाया जाता है अरे तू 10वीं पास हो, तेरा सब प्रॉब्लम सॉल्व है, आगे तुझे कुछ टेंशन नहीं है, 12वीं पास हो, इंजीनियरिंग कंप्लीट करो, फिर अभी कुछ नहीं, एक ऑफर मिल गया ना आपका, फिर लाइफ सेट हो गया। फिर ऐसा हर चीज़ में हमको प्रलोभन दिया जाता है, या हमको आश्वस्त किया जाता है कि वो इससे ठीक होएगा ठीक होएगा ठीक होएगा। लेकिन श्रीमद् भागवत में एक है कि वो बोलता है कि ये जो कलयुग है ना, कलेर दोषों निधि राजन, कलयुग ये दोषों का सागर है, इसमें कभी आनंद आएगा आपको, लेकिन आप अगर ये 4 चीज़ के लिए ट्राई करेंगे ना, आहार निद्रा भय और मैथुन, ये 4 चीज़ आपको आनंद नहीं देगी, और ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से कभी बाहर भी नहीं निकलने देगी। इसलिए यही दिया है कि मटेरियलिस्टिक पर्सन डेली एंड नाइट, मतलब डे एंड नाइट वो एंगेज रहता है। क्यों? वो हमको लगता है क्या वो पैसा कमाएगा, एक्चुअली उसका गोल है ना, हम प्रॉपरली उसको एकदम जूम करके देखेंगे तो वही है, उसको आहार अच्छा खाना चाहिए, या कुछ कम नहीं पड़ना चाहिए, कितना भी डिजास्टर आए तो मेरे घर में बहुत खाने के लिए चाहिए, निद्रा मुझे अच्छे से नींद मिलना चाहिए, लेकिन वो जॉब इसके ऐसा है, उसका स्ट्रेस इतना है तो नींद में भी नहीं ले पाता है, आहार खाना भी खा नहीं पाता है ठीक से, बॉस तुरंत बोलते हैं मीटिंग है, या फिर खाने के टाइम पे उसको घर का खाना प्रॉपर मिलता है। वो अपने चाणक्य पंडित बोलते सबसे सुखी व्यक्ति कौन है, जो उसको गर्मा गर्म खाना मिलता हो, जिसका जॉब घर से पास में हो, एकदम ऐसा चल के भी जा सकते, या भी कह सकते घर में हो रिमोट वर्किंग, या फिर और तीसरी चीज़ उस पर कोई कर्जा नहीं हो। तो अभी ये तीनों चीज़ का क्राइटेरिया कभी फुलफिल नहीं हो पाता है, तो उसका जॉब एक तो बहुत दूर है, कैब से जाओ, या फिर अगर वो रिमोट वर्किंग घर पे भी है तो भी उसको खाने को नहीं मिलेगा समय पे, ये अभी बेस पे तो हमको शायद मिलता है ठीक से, लेकिन जो गृहस्थ है लगता है अरे मेरे को खाने को इधर नहीं ठीक मिल रहा है, जॉब है तो शादी कर लेता हूँ, तो उसका वाइफ भी वर्किंग है तो वो बोलते हैं आप बनाओ हम दोनों खाएंगे, ऐसा भी होता है, नहीं तो फिर रखा है गर्म कर लो हम दोनों खाएंगे। तो ये डिस्कशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज़ हमको समझ में लेना है कि हम कितना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्रयास करें, प्रयास मत करो ऐसा नहीं बोला है प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी ने क्या बोला है कि ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसके थ्रू इंद्रिय तृप्ति, मतलब खाली सेंस ग्रेटिफिकेशन और ऐहिक सुख प्राप्ति के लिए खड़तर प्रयास नहीं करना चाहिए। ये चीज़ हमको मिलने वाला है, लेकिन अगर मेरे को थोड़ा पैकेज ग्रो हो रहा है तो इसलिए मैं पूरा लोकेशन चेंज कर रहा हूँ, या फिर मेरे को ये बाकी का चीज़ नहीं सोच रहा हूँ मैं, मेरा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा क्या,
मेरे डिवोटीज का एसोसिएशन मिलेगा क्या, मेरा प्रसाद का अरेंजमेंट होगा क्या, ये चीज़ में तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और वो नहीं होता है। बाद में हम फ्रस्ट्रेट होते हैं और फिर थोड़े दिन बाद क्या वो चीज़ इग्नोर करने लगते हैं, अरे जाने दो, क्या इतना फ़र्क पड़ता है। और धीरे धीरे भक्त मिलते। तो वो हमारे एक डिवोटी थे विश्वरूपचारी करके, वो बहुत अच्छे से मंदिर में आते थे, साधना करते थे, सेवा करते थे। लेकिन बहुत साल बाद ना मैं हमारे विशाल नगर में उधर गया, प्रभु जी क्या आप आजकल दिखते हो, प्रभु जी आई ड्रॉप फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियसनेस। भगवान छोड़ते नहीं भक्त को, आप बोल रहे आई ड्रॉप्ड फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियसनेस। वो बोले क्या करूँ प्रभु जी, मेरा स्ट्रगल ही इतना है तो वो नहीं टाइम दे पाता इतना, ऐसा ऐसा मतलब उन्होंने बहुत एक्सक्यूज़ दिए। लेकिन यही चीज़ है कि व्यक्ति को जब दुख आता है, तकलीफ होता है, तो वो भगवान का आश्रय लेने का प्रयास करता है और उसको लगता है अभी मेरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा चल रहा है, तो ये चीज़ वो छोड़ देता है। लेकिन वो क्या बोलते हैं ना, छोटे बच्चे को नहीं कि थोड़ा कुछ वो रोने लगता है तो खिलाने दिखाते तो फिर शांत हो जाता है, लेकिन उसको पता नहीं उसमें एक्चुअली कुछ नहीं हो, थोड़े दिन टाइम के लिए उसको कि वैसा उसको थोड़ा बहुत अच्छा जॉब मिल गया, थोड़ा वेदांत चैतन्य प्रभु शास्त्र से ही बताते कि ये भौतिक जगत एक तो टॉयलेट नहीं तो ब्रिज की तरह है, उधर हम घर नहीं बना सकते या ज़्यादा टाइम तक रुक नहीं सकते। तो हर व्यक्ति का गोल रहता है मुझे भौतिक जगत में सेटल होना है, तो सेटल नहीं होता ये, क्योंकि ये भौतिक जगत अशाश्वत और दुखालय में, अशाश्वत मतलब कंटिन्यूस चेंज है, मतलब कंटिन्यूस हिल रहा है, तो जो चीज़ हिल रही है ना तो उसमें हम सेटल नहीं हो सकते। तो ऐसा ही भौतिक जगत में कंटिन्यूस प्रॉब्लम में आ सकते अगर हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंद्रिय तृप्ति और ऐहिक सुख की प्राप्ति के लिए अगर चल रहा है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुरा नहीं है, वो करना चाहिए, लेकिन अगर उसकी वजह से क्या होता है, तो श्रील प्रभुपाद जी के 2 क्लासेस है ये श्लोक पे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि लंदन मतलब जो ब्रिटिश एम्पायर है ना, वो बोलते थे सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर। तो वैसा होता था, एक समय था कि ब्रिटिश एम्पायर ऑल ओवर द वर्ल्ड था, हर जगह पे उनका राज्य वो करते थे। और या इंडिया में भी उनका राज्य था, तो जब इंडिया में सनराइज होता है तो यूएस में सनसेट होता था। यूएस में एक्चुअली यूएसए बाद में हुआ, पहले इंग्लैंड ही थे उधर, आपको पता है क्या पता नहीं मुझे, कि मतलब यूएसए फाउंड होने के बाद ब्रिटेन ने उधर उनका कॉलोनी एस्टेब्लिश किया, बाद में वो इंडिपेंडेंट होकर वो यूएसए अनाउंस किया, तो वो उधर भी उनका मतलब ये था। तो वो ऐसा बहुत गर्व से बोलते थे और हर पूरा दुनिया की कोने कोने से धन इकट्ठा करके लंदन में लाते थे, और वो धन उनको लगता था कि ये हम हमारा इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग बनेंगे कि दुनिया में हमको कभी समस्या नहीं आएगा। लेकिन प्रभुपाद जी गए तो प्रभुपाद जी बोले मैं सोचता था कि लंदन में कोई भी गरीब नहीं रहेगा, हर किसी को खाना मिलता होगा, सब एकदम लग्जरियस रहते, इंद्रिय तृप्ति करते इतना, तो कोई गरीब नहीं रहेगा। और प्रभुपाद उधर एयरपोर्ट से आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि मुझे आप पूछ रहे मैं इधर क्यों आया हूँ, तो मैं ये श्रीमद् भागवत या आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए आया हूँ। तो वो बोलते हमको क्या ज़रूरत है, बोले एक्चुअली दुनिया का पोवर्टी वगैरह ये समस्या है, तो फिर ये कैसे सॉल्व होगा। तो बोले वो किधर सॉल्व हो सकता है, वो सॉल्व ही नहीं होगा। एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम ये है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, क्योंकि इंडिया में भिखारी है, इंडिया में लोग भीख मांगते, मतलब सभी भिखारी ऐसा नहीं, लेकिन गरीब है लेकिन उनको खाने को मिलता है। और लंदन में भी भिखारी है, ऐसा नहीं है कि वो भाई लंदन में नहीं है। तो पूरा दुनिया का धन लंदन में आके भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना प्रयास करके भी, टेक्नोलॉजी डेवलप करके भी, अगर उधर वो व्यक्ति गरीब है ही, मतलब इसका रिजल्ट क्या है, कंक्लूजन क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट फाइनल सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं है एक्चुअली। तो प्रभुपाद जी वही है कि, और वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब अपना इंडिया में जो ना वैदिक कल्चर था पहले, वो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के लिए वो एक्चुअली प्रयास नहीं करते थे, वो क्वालिटी लाइफ जीने का प्रयास करते थे और सबके साथ प्रेम से आदान प्रदान होता था। मतलब मैं भी वो चीज़ अभी इतना देखा नहीं है, हमारे जो सीनियर्स है वो बताते, हमारे माता पिता या उनके माता पिता की होगा, उनके खेत में बहुत धान बनता था, मतलब बहुत सारा ग्रेन्स आता था, और जो भी आता था उसको कुछ मांगा तो वैसे प्रेम से दे देते थे। या कुछ भी आया नया ग्रेन्स उनके खेती में तैयार हुआ तो वो पहले भगवान को ऑफर करते थे, या कुछ भी उनको गुड न्यूज़ मिला तो वो बोलते थे जाओ भगवान को कुछ तो स्वीट ऑफर करके आओ, कुछ तो पानी ऑफर करके आओ। तो मैं जिधर वर्किंग था ना, वो मेरे सीनियर थे, तो वो बोले मेरे को गवर्नमेंट जॉब लगा ना
तो मैं खेत में काम कर रहा था, मेरे पिताजी बोले पहले जाओ पानी ले और मंदिर जितना है ना गांव में, हर मंदिर में पानी चढ़ा के आओ। मतलब इतना ग्रेटिट्यूड था इंडिया। मतलब प्रभुपाद जो बोल रहे हैं ना कि इंद्रिय तृप्ति और ऐहिक सुख प्राप्ति के लिए खड़तर प्रयास मत करो, तो पहले इंडिया में लोग प्रयास करते थे और उनका हार्डवर्क भी था, लेकिन वो खाली इंद्रिय तृप्ति और ऐहिक प्रयास के लिए नहीं था। वो जो भी आता था उससे शेयर करके वो जो भी आधी एक रोटी वो खा के बहुत आनंद मतलब हैप्पी रहते थे, वो ग्रीडी नहीं थे। तो ये सभी प्रॉब्लम्स जो है ना, ये खड़तर प्रयास करते हैं तो उससे कुछ प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि प्रभुपाद इधर बोल रहे हैं। तो ये इधर तक हमने किया कि फ्रॉम सच एंडेवर्स डज नॉट सॉल्व द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ देयर लाइफ। रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सॉल्व नहीं होने वाला खाली इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। और फिर इसके आगे फिर क्या करना है, does not solve the problems nor do they know what the real problem of life is। अगर वो उसमें ही अगर इंडल्ज्ड है ना, वो इसमें ही अगर व्यस्त है, तो वो रियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं पता चलेगा उनको। क्योंकि अभी इधर जो बैठे हैं सब ये लोग थोड़ा बहुत या फिर एटलीस्ट उनका बुद्धि के लेवल पे उनको पता है कि बाबा ये प्रॉब्लम से ये सॉल्व करने के लिए भक्ति करना है, और इसके लिए हम लोग इधर प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ये टाइम पे 80% लोग सो रहे, 10% जो जग रहे वो अभी लोकल से उनको बॉम्बे जाना है जॉब के लिए, या फिर किसी का नाइट वर्किंग चल रहा है, या फिर किसी का नाइट शिफ्ट चल रहा है। ऐसा मतलब ये सब जो भी जग रहे, एक तो सब यही प्रयास में है। मतलब अगर हम ये जो ट्राई कर रहे हैं ना, तो हम लोग ये प्रॉब्लम समझने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा बहुत समझ पाएंगे। लेकिन ये जो डे एंड नाइट वर्किंग करके इकोनॉमिकली स्टेबल होने का प्रयास कर रहे हैं, वो लोग ये प्रॉब्लम भी नहीं समझ पाएंगे। ऐसा प्रभुपाद जी बोले, नॉर डू दे नो व्हाट द रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ इज। उनके लिए प्रॉब्लम ये रहेगा, अभी मेरे को एक तो अच्छा नींद चाहिए, नहीं तो खाना चाहिए, नहीं तो अच्छा ऑफर चाहिए, कुछ तो करना है। तो this due of lack of spiritual education, this is due to the lack of spiritual education। और हमको ये मिला है प्रभुपाद जी की वजह से। प्रभुपाद जी ने हर चीज़ हमको ये सिखाया, इसकी वजह से हमको पता चल रहा है कि बाबा ये वर्चुअल चीज़ें है, इनके लिए मुझे ये मेरे नीडफुल है, लेकिन अगर ये चीज़ पूरा ख़त्म, ये चीज़ मतलब खाली यही चीज़ रहेगा ना, तो मैं खुश नहीं हो पाऊंगा, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा। उसके साथ मेरे को भक्ति जरूरी है ही है। तो इसलिए दिस इज ड्यू टू द लैक ऑफ स्पिरिचुअल एजुकेशन। और ये स्पिरिचुअल एजुकेशन का कमी है, इसीलिए यही चीज़ कम है। प्रभुपाद बोले एक मिसिंग लिंक है। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज बोले थे कि प्रभुपाद जी वो टाइम प्रभुपाद जी के गुरु महाराज को बोले थे, हमारा नेशन इंडिपेंडेंट नहीं है, हमारा कौन सुनेगा पूरा दुनिया में चैतन्य महाप्रभु का मैसेज देने के लिए। तो बोले एक ही मिसिंग लिंक है, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। बहुत सारे एम्पायर आएंगे, इंडिया पे भी कितने लोगों ने राज किया, वो लोग आए चले गए, लेकिन सिचुएशन कुछ बदला नहीं है। क्यों? आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयास करेंगे ना, ये चीज़ें कुछ मैटर नहीं करेंगी। प्रभुपाद बोले, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज बोले, स्पेशली इन द प्रेजेंट एज एवरी मैन इज इन डार्कनेस इन द बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ, नॉट नोइंग एनीथिंग ऑफ द स्पिरिट सोल एंड इट्स नीड्स। तो देखिए प्रभुपाद जी ने क्लियर किया है कि एक्चुअली हम स्पिरिट सोल है, ये भी लोगों को पता नहीं, क्योंकि वो पूरा इग्नोरेंस में, डार्कनेस में। तो फिर वो चीज़ एक तो उनको पता नहीं है, और जो बताने का प्रयास कर रहे हैं उनसे वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो डार्कनेस में, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इग्नोरेंस ऐसा रहता है ना, वो व्यक्ति को कुछ पता तो नहीं रहता है, लेकिन जो कोई बता रहा है तो उनको लगता है अरे इसको कुछ समझता नहीं है। हमको जो समझता है वो ये कुछ, इनको कुछ अभी काम नहीं है, अभी वो कुछ तो हमको पका रहे, ऐसा वो इग्नोरेंस में सोचते। तो नॉट नोइंग एनीथिंग ऑफ द स्पिरिट सोल एंड इट्स नीड्स। तो एक्चुअल स्पिरिट सोल का क्या नीड है वो समझ नहीं पाते, क्योंकि वो शास्त्र कभी पढ़ते नहीं है, या जो शास्त्र से जीते हैं उनसे कभी गाइडेंस नहीं लेते। तो ये प्रॉब्लम्स है। एनीथिंग फ्रॉम द स्पिरिट सोल एंड इट्स नीड्स, misguided by the blind leaders of the society, people consider the body to be everything, and they are engaged in trying to keep the body materially comfortable. Such a civilization is condemned because it does not lead humanity towards knowing real goal of life. तो यही दिया है प्रभुपाद जी ने कि ये लोग इग्नोरेंस में, इसकी वजह से वो खुद सोल है, बॉडी नहीं है, ये समझ नहीं पाते। उसके बाद अगर हमें सोल है, मैं खुद सोल हूँ, ये मुझे पता नहीं है, तो उसके एक्चुअल नीड्स क्या है वो मुझे समझता नहीं है। तो मैं यही
4 चीज़ों के लिए ट्राई करता हूँ, आहार, निद्रा, व्यायाम, मैथुन। तो उसके लिए ट्राई करते करते मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रयास करता हूँ, और मुझे लगता है कि मैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करूँगा तो मेरा ये सब चीज़ सेट हो जाएगा, मेरे पास जितना पैसा रहेगा। तो हम मृत्यु का छोड़ देंगे, ठीक है, मृत्यु होने के बाद सब पैसा खत्म होता है, वो किसने देगा, बहुत दूर का चीज़ है, तब तक तो मैं पैसा खर्चा कर पाऊंगा। लेकिन ये कितना इनस्टेबल है वो चीज़ भी, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी मतलब इंडिया में, मतलब वो मोस्ट ऑफ द पीपल अभी उनका वर्चुअल मनी पे काम चलता है, क्योंकि सामने की तरफ कुछ लक्ष्मी दिखता नहीं है, निकाला है एटीएम से तो भी वो कागज़ है, इंडियन गवर्नर ने वो लिख के दिया है, साइन किया है, तो वो चीज़ मतलब अब तक हमको इतना क्लियर नहीं था भाई ये चीज़ भी हो सकता है। तो प्रभुपाद जी उसके पहले भागवत में वर्णन कर दे कि वर्चुअल मनी है तो वो एक्चुअल आपको ये नहीं कहो, वो कभी भी प्रॉब्लम कर सकता है। तो वो हम रियलाइज किया कुछ साल पहले, वो नोट बैन हो गया था, तो वो इमीडिएटली वो लोग मतलब वो सोच भी नहीं पाए, यार मेरा जितना भी धन है मैं सब जमा करके रखा है उसका भी वैल्यू 0 है। क्यों? उस चीज़ का मतलब वो सिग्नेचर अथॉरिटी उन्होंने बोला ये नहीं है, तो वो नहीं है, ऐसा नहीं। पहले क्या रहता था कि वो गोल्ड कॉइन्स था या फिर कॉपर कॉइन्स था या सिल्वर कॉइन्स था, तो उसका वैल्यू कोई कुछ भी बोले उसका वैल्यू कम नहीं होता था, वो नेचुरल ओरिजिनल उसका जो स्वरूप है उसको वैल्यू है कुछ। तो वैसा हम वर्चुअली अगर इकोनॉमिकली ट्राई कर रहे कि बाबा मेरा ज़रूरत इकोनॉमी है, तो फिर वो कभी भी कोलैप्स हो सकता है, क्योंकि मेरा हेल्थ कोलैप्स हो गया तो वो इकोनॉमी कुछ नहीं कर सकता कितना भी डालो। या फिर मेरा इमोशनल नीड है तो वो इकोनॉमिकली अगर कोई डिपेंडेंट लोग हैं हम पे तो वो हमारा हर बार इमोशनल नीड नहीं फुलफिल करेंगे, क्योंकि मैं अगर इकोनॉमिकली अगर कोलैप्स हो गया तो वो बोलेंगे हम चले, हमारा काम तो नहीं हो सकता इधर, तो वो निकल जाते हैं, या फिर आपको उनका बिहेवियर बदल जाता है। तो हर चीज़ वो चीज़ पे डिपेंड नहीं है, और व्यक्ति प्रयास कब करता है ज़्यादा। हिज होलीनेस हल्दर स्वामी महाराज बोलते हैं कि व्यक्ति जब बैचलर रहता है ना तो वो कोई चीज़ के लिए ज़्यादा सीरियस नहीं होता है, वो अपना गाड़ी भी पार करेगा, किधर भी पार करेगा, कपड़ा भी किधर भी डालेगा, धोया तो धोया, नहीं धोया तो नहीं धोया, खाना भी किधर खा लिया, कैसा भी जी लेते हैं। लेकिन जब उसका शादी हो जाता है ना तो फिर उसको हर चीज़ सोचना पड़ता है, वो दरवाजे को ताला भी लगाए तो फिर 4 बार खींच के चेक करता है, गाड़ी पार किया तो हैंडल लॉक चेक करता है, कपड़ा भी एकदम ठीक से ज़्यादा खराब नहीं होना चाहिए ऐसा देखता है, पैसा भी बहुत सोच समझ के खर्चा करने को शुरू करता है। तो मतलब ये सब चीज़ है ना, तो वो क्या है, विकास जो है ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके थ्रू इंद्रिय तृप्ति और ऐहिक सुख के प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करता है, और उससे वो इनसिक्योर लाइफ जीने को शुरू करता है। मतलब अपना जो वर्णाश्रम पद्धति या वैदिक कल्चर है ना, उसमें हर चीज़ के लिए प्रॉपर गाइडेंस दिया है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट गलत नहीं है, लेकिन वो करते हैं ना तो उसमें आपको अटैचमेंट नहीं बढ़ना चाहिए। वो चीज़ के लिए हमको क्या करना है, डोनेशन देना है, दान करना है, अभी कोई भी अतिथि आता है उसका स्वागत सत्कार करना है, उसको अच्छे से रिसेप्शन करना है, उसको जो भी आता है उसको नम्रता से उसको मतलब कोई अगर साधु है या गाइडेंस करने उससे प्रश्न पूछना है, जिज्ञासा करना है, उसको प्रसाद देना है, उसको रेस्ट करने के लिए पूछना है। तो ये सब चीज़ करने से क्या होता है, भले मैं इकोनॉमिकली डेवलप हूँ लेकिन मुझे आपका गाइडेंस का भी ज़रूरत है। ये चीज़ हमारा वैदिक कल्चर सिखाता था। या फिर मेरे पास 100 गुना मतलब 100 बैग्स अगर धान है तो वो उसमें से मेरे को 1 बैग एटलीस्ट मुझे दान करना है। क्यों? वो हमारा कल्चर बताता है कि उससे हर चीज़ जो वसुधा एव कुटुंबकम जो है ना, तो हर जीव का अधिकार है। तो मेरे पास पूरा है वो सब मेरा नहीं है, सबका भला होना चाहिए, सबका मदद होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में बताता है कि कोई व्यक्ति का घर है तो उसके घर में जो कीट पतंग जो भी है ना उनको भी फुलफिल होना चाहिए नीड, ये उस व्यक्ति का कर्तव्य है। तो इतना हमारा ये महान कल्चर है। तो ये कल्चर का बताने का उद्देश्य क्या है, प्रभुपाद जी ने ये सब दिया है क्योंकि प्रभुपाद जी ने दुनिया में देखा कि धीरे धीरे वही हो रहा है कि मनुष्य का जीवन खाली इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के बेस पे चल रहा है, टू मिसगाइडेड बाय ब्लाइंड लीडर्स ऑफ सोसाइटी। तो अभी वो टाइम इंडिया में क्या हो गया था कि अभी हमारे इंडिपेंडेंस मिलने के बाद है ना हम बहुत चीज़ ट्राई कर रहे थे, सुधार हो रहा था, लेकिन कुछ हमारे लीडर्स थे ना उन्होंने गाइड किया कि हम ना इंडिया में अच्छा एग्रीकल्चर चल रहा था, इतना कुछ दिक्कत नहीं था, दूध प्योर था, खाना प्योर था, पानी प्योर था, लेकिन
वो फर्स्ट पहले ब्रिटिश लीडर थे, उन्होंने एक लीडर ने क्या किया, वो बोला सिटी क्लीन रहना चाहिए। तो क्या किया, पूरा ड्रेनेज लाइन क्रिएट किया और पूरा क्या करेंगे फिर इसको बाहर, गांव के बाहर छोड़ेंगे तो वो बोले नदी में छोड़ना है। पहले अपना नदी जो रिवर था सब पवित्र था, एकदम क्लीन रहता था, तो वो क्या बोला, वो सब ड्रेनेज है ना वो रिवर में ड्रेन करो। तो फिर क्या हो गया, लोग पहले नदी में नहाते थे, वो घर में नहाने लगे और वो नदी गंदा करने लगे। तो मतलब उसकी वजह से फिर उनको डिसीज स्प्रेड होने लगा, पीने का पानी पोल्यूटेड हो गया, मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। क्या, मिसगाइडेड लीडर्स। वो सोसाइटी, वो लीडर था और उसने बोला तो वो चीज़ फॉलो करना पड़ा और उससे कितना प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि वो लीडर एक तो कोई आचार्य नहीं था, वो व्यक्ति बहुतिवादी व्यक्ति था। उसको इंद्रिय तृप्ति की खातिर वो जगह अच्छे से क्लीन और मस्त रहना चाहिए ऐसा दिखने, वो वर्चुअली था वो, लेकिन बाहर का चीज़ वो खराब हो रहा था एक्चुअल रिसोर्स। जो टाइम हो गया, हम ज़रूर है तो नेक्स्ट टाइम इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन वो परफेक्ट पूरा पढ़ लेंगे। मिसगाइडेड बाय द ब्लाइंड लीडर्स ऑफ द सोसाइटी ऑफ पीपल कंसिडर द बॉडी टू बी एवरीथिंग। तो हर चीज़ मेरी बॉडी के लिए, इसलिए वो मैं आहार निद्रा मत उनके बेस पे ही हर चीज़ डेवलप करने का प्रयास करता हूँ। एंड दे आर एंगेज्ड इन ट्राइंग टू कीप द बॉडी मटेरियली कंफर्टेबल। सच ए सिविलाइजेशन इज कंडेम्ड बिकॉज डज नॉट लीड द ह्यूमैनिटी टुवर्ड्स नोइंग द रियल गोल ऑफ लाइफ। रियल गोल ऑफ लाइफ जो अचीव द कृष्ण प्रेम एंड स्पिरिचुअल लाइफ हमको अचीव करना है, उसके लिए वो सोचते नहीं है। People are simply wasting time and valuable gift of the human form, because human being who does not cultivate the spiritual life but dies like cats and dogs in degraded in the next life from the human life, such as a person is put into the cycle of continuous birth and death. तो भगवद गीता बताते हैं कि अगर हम सत्व रज तम 3 गुणों के अंदर हमारा कार्य चलता है, और प्रभुपाद जी तो मतलब हमारे शास्त्र तो बताते हैं हमको विशुद्ध सत्व में जाना है। तो सत्व में व्यक्ति तो ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छति तामसा। तो सत्व गुण में अगर रहने का प्रयास करता है तो उसका ऊर्ध्व गति में प्रगति होता है। अगर वो रजोगुण में इधर ही कुछ डेवलपमेंट करने का प्रयास करता है, कुछ किसी को तकलीफ नहीं देता है और सबको मदद करने का प्रयास करता है, तो फिर वो ऊर्ध्व गति में तो इधर ही सेटल हो, फिर से उसको इधर ही जन्म मिलता है। और मध्य तिष्ठति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था। और वो अगर शास्त्र के विरुद्ध जाके जो भी कार्य करता है, पाप कार्य करता है, तो जघन्य का कार्य होता है उससे, तो जघन्य गुण वृत्तिस्था अधोगच्छति तामसा। वो तमोगुणी व्यक्ति अधोगति को प्राप्त करता है। मनुष्य जीवन एक प्लेटफॉर्म है, इससे हमको ऊर्ध्वगति को जाना है, तो उससे वो डिग्रेड हो जाता है और उसको फिर से एनिमल या फिर जो भी है मनुष्य योनि से नीचे का योनि प्राप्त होता है, या फिर और उपतित हो जाता है। Cats and dogs are degraded in next life from human life. Such a person is put into the cycle of continuous birth and death. Thus, one lose the truth benefit of human life, which is to become Krishna consciousness and solve the life's problems. So, become a Krishna consciousness and solve the all life problems. जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये एक्चुअल प्रॉब्लम्स है, और ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए हमको ये क्यों आता है। कुंती महारानी बोलती है जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी रेद मान मद पोमान नैवारत्य अभिदातम वही तो आम किंचन गोचर। हे भगवान, जो अच्छा जन्म मतलब अच्छे कुल में जन्म, अच्छा रूप, अच्छा एजुकेशन, मतलब ये सब चीज़ें अगर उसके पास है तो आपके पास नहीं आता है, ऐसा कुंती महारानी बोलती है। तो लेकिन ये सब चीज़ हमको क्यों दिया है, क्योंकि ये जन्म में हमको कर्म बंधन नहीं क्रिएट करना है। जो भी कर्म पहले किया है, पुण्य हो या पाप हो, तो ये चीज़ पूरा न्यूट्रल करके और भक्ति करके, मतलब ये चीज़ न्यूट्रल करेंगे खाली तो नहीं होगा। उनको भगवान के धाम में जाना है तो आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी प्रयास करना है। और प्रभुपाद जी ने हमको इतना अच्छा सॉल्यूशन दिया है ना कि कृष्ण कॉन्शियस वर्क अगर हम करते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो उससे ना पाप क्रिएट होता है ना पुण्य क्रिएट होता है। इससे हमारा एक आध्यात्मिक सुकृति क्रिएट होता है। इससे हम भगवान के धाम में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अगर हम पाप और पुण्य करते तो जैसे हम पूरा मंथ वर्किंग करते और उसके बाद हमको पेमेंट मिलता है, उस तरह पाप और पुण्य करते तो वो एक तो पाप किया है तकलीफ भोगने के लिए, पुण्य किया है तो सुख भोगने के लिए हमको फिर से जन्म लेना पड़ता। तो प्रभुपाद जी ने यही दिया लास्ट लाइन में, विच ह्यूमन लाइफ विच इज बिकम कृष्ण कॉन्शियस एंड सॉल्व द लाइफ प्रॉब्लम्स। लाइफ की सभी प्रॉब्लम, जन्म नहीं होगा तो मृत्यु भी नहीं होगा, बीच में बुढ़ापा भी नहीं आएगा और हम बीमार भी नहीं गिरेंगे। तो जन्म नहीं लेना है फिर से,
तो फिर किधर रुकेंगे? तो भगवान के धाम में जाना है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवद गीता में भगवान बोलते कि अगर मेरे धाम में जो आता है वो वापस नहीं जाता है। तो ये हमारे लाइफ का रियल गोल है, हमको बिकम कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं करना है ऐसा नहीं बोला है गुरु जी ने, प्रभुपाद जी ने बोला है वी सी द मटेरियलिस्टिक पर्सन हु आर कंटिन्यूअसली बिजी इन सेंस ग्रेटिफिकेशन ओनली, दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मतलब वेस्ट ऑफ टाइम एंड मिसगाइडेड। ओके, हरे कृष्ण।